अगर आप बिहार से हैं और आप हिजाब, नकाब, बुर्का, मास्क या किसी भी तरह से चेहरा ढककर ज्वेलरी शॉप में सोना चांदी खरीदने के लिए चाहते हैं तो शायद अब आपको दुकान में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। जी हां, सही सुना आपने। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां ज्वेलरी शोरूम में चेहरा ढककर एंट्री और खरीदारी दोनों पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले के पीछे वजह सुरक्षा बताई जा रही है, लेकिन इसे लेकर सियासी और सामाजिक बहस भी शुरू हो गई है। कई लोग इसे सीधे हिजाब बैन से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि सराफा कारोबार से जुड़े लोग कह रहे हैं कि ये तो आधा सच है। पूरा सच ये है कि ये नियम सिर्फ हिजाब पर नहीं बल्कि हर उस चीज पर लागू है जिससे चेहरा पूरी तरह ढक जाता है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देश पर बिहार के सभी सराफा बाजारों में ये नियम 8 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे। फेडरेशन का कहना है कि बीते कुछ सालों में ज्वेलरी शॉप में लूट और चोरी की कई घटनाएं हुई है, जिनमें आरोपी चेहरा ढककर आते थे, सीसीटीवी में उनकी पहचान नहीं हो पाती थी और यही अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत बन जाती थी। अब नियम साफ है कि अगर किसी ग्राहक का चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा तो ना तो उसे दुकान में एंट्री मिलेगी और ना ही उसे सोना चांदी बेची जाएगी, चाहे वो हिजाब हो, चाहे नकाब हो, बुर्का हो, हेलमेट हो, घूंघट हो या फिर मास्क हो। हर उस चीज पर रोक है जिससे पहचान मुश्किल हो जाती है। मतलब अगर आप हिजाब पहनती हैं और ज्वेलरी खरीदने आई हैं तो पहले आपको चेहरा दिखाना होगा, तभी सौदा तय होगा। फेडरेशन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा का कहना है कि आज सोना और चांदी बेहद महंगे हो चुके हैं। 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास है और चांदी भी 2.5 लाख रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। ऐसे में ज्वेलरी शोरूम अपराधियों के निशाने पर है। कई बार पूरा गैंग चेहरा ढककर दुकान में घुसता है और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। व्यवहारिक तौर पर दुकानदारों को यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी से जबरदस्ती नकाब या हिजाब हटाने को न कहा जाए। विनम्र तरीके से ग्राहक से चेहरा कुछ देर के लिए दिखाने की अपील की जाएगी। कई ज्वेलरी दुकानों के बाहर इस नियम से जुड़े नोटिस भी लगाए गए हैं ताकि लोग पहले से जानकर आएं और कोई विवाद न हो। हालांकि इस फैसले पर भी विरोध शुरू हो गया है। कुछ राजनीतिक दल और संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा के नाम पर मूल अधिकारों को नहीं छीना जाना चाहिए। वहीं व्यापारी और पुलिस प्रशासन का मानना है कि ये कदम जरूरी था ताकि ग्राहक और दुकानदार दोनों सुरक्षित रह सके। जानकार बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ सराफा बाजारों में पहले से ही ऐसे नियम चल रहे हैं, यानी ये बिहार का ये फैसला कोई नया प्रयोग नहीं है बल्कि बढ़ते अपराध को देखते हुए उठाया गया है। कुल मिलाकर साफ है कि बिहार में अब ज्वेलरी खरीदनी है तो चेहरा दिखाना ही होगा। ये नियम किसी एक धर्म या पहनावे के खिलाफ नहीं है बल्कि हर उस चीज के खिलाफ है जो चेहरे को छुपाती है। मकसद बस एक है, लूट, चोरी, अपराध पर लगाम लगाना। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।